क्यों जीजा, मेरा यहाँ आना तुमको अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है साले साहब, आप अचानक आ गए। क्यों, क्या मुझे अपने मायके आने से पहले पूछना पड़ेगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब आप अकेले। सरहस जी साथ में नहीं आई। क्यों, क्या मैं अकेले अपने मायके नहीं आ सकता? नहीं, मेरा मतलब ये था कि सब ठीक है, कोई बात तो नहीं। क्यों, क्या कोई बात होगी तभी अपनी माँ बहन के घर आऊंगा। नहीं नहीं साले साहब, ये आपका ही घर है। ये बताए क्या खाएंगे आप? जीजा, पहली बात ये कि आप बार बार मुझे साले साहब मत कहिए, बड़ा ओल्ड लगता है। दूसरी बात ये कि चाउमीन तो घर पे होगी नहीं, तो मैगी और चाय बना लीजिए। बाकी मैं मम्मी के घर से आ रहा हूँ, ससुराल से तो कल ही आ गया था। वैसे आपको घर से तो कोई मतलब रहता नहीं है, अपने बूढ़े सास ससुर को अकेला छोड़कर मेरी दीदी के साथ यहाँ रह रहे हैं। मुन्नू जी, मैंने तो इनसे कभी नहीं कहा कि मम्मी पापा को छोड़कर अलग रहिए। अलग रहने का फैसला आपकी दीदी का ही था। अच्छा जीजा, अब मेरी सीधी सादी बहन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मुन्नू जी, मेरा मतलब ये नहीं था। ये सब छोड़ो, तुम अधनंगे होकर मार्केट जाते हो, तुम्हारी तो इज्जत है नहीं, पर मेरी दीदी और मम्मी की भी इज्जत का ख्याल नहीं है तुम्हें। वैसे मैं इतना बोल ही क्यों रहा हूँ? नहीं नहीं मुन्नू जी, आप बोलिए। क्या बोलूँ, मेरे ऊपर खुद इतना बड़ा संकट आया है। क्या हो गया? मुन्नू जी, आप रोने क्यों लगे? क्या बताऊं जीजा, मेरी ससुराल वाले बहुत बेकार निकले। हर वक्त मुझ पर हुक्म दिखाते हैं। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरी बीवी तो डांटती ही है। साथ में मेरे साले साली, सास ससुर, सबके सब कमीने मेरे ऊपर शुरू हो जाते हैं। पूरा दिन सर पे गमछा डालकर रहो, इतने गंवार हैं वो लोग। गमछा से याद आया, ये बताए, यहाँ पापा आए थे और जीजा तुम उन्हें बनियान में मिले। तुम्हारे मायके में ये भी नहीं सिखाया गया कि सास ससुर के आगे सर पे गमछा डालकर रहते हैं? मुन्ना जी, ससुर पिताजी ने जो देखा उसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। तुम घटिया खानदान से हो जीजा। वो सब छोड़ो, तुमको तो पता ही है कि मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। वो लोग इतना घटिया थे कि चाउमीन खाने अकेले नहीं जाने देते थे और बाहर से घर पर मंगवाते भी नहीं थे। मुझसे ही कहते थे कि भंडारा बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, पापा जब यहाँ आए थे तो तुमने उन्हें खाना तक नहीं पूछा? जिस वक्त ससुर पिताजी घर आए मैं मार्केट गया था, वो यहाँ मुझे बैठे मिले। मैं खाने को पूछने वाला था पर वो चिल्लाने लगे। जिसने अपने दामाद को अधनंगा होकर घूमते देखा हो, भला उसके हलक से निवाला जाएगा। लगता है शादी के बाद दीदी मेहरी हो गई हैं। मेहरी? जिस तरह पहले आदमी मेहरा होता था, उसी तरह अब औरत का जमाना चल रहा तो मेहरी। मेहरी? पर मेहरी क्यों? और नहीं तो क्या, मेरी शादी के पहले तो मेरे ऊपर बहुत हुक्म दिखाती थी। अब खुद का पति अधनंगा होकर घूमता है, बूढ़े सास ससुर को छोड़कर यहाँ ऐश कर रहा है। 4 डंडे लगाने की जगह चुपचाप मेहरी बनकर सब देख सुन रही हैं। वैसे मैं इतना बोल ही क्यों रहा हूँ? मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, ऐसे घटिया लोगों के घर मुझे ब्याह दिया। आप रोइए मत मुन्नू जी। क्यों न रोऊं जीजा, तुम्हें पता है मेरी बीवी ने अपने बाप माँ के कहने पर मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरी बात भी नहीं सुनी, बस मारने लगी। वो तो कहूँ मैं घाटमपुर के राजा को फॉलो करता हूँ तो मैंने भी अपने बचाव में 2-3 दे दिए। घाटमपुर के राजा? जैसे झांसी की रानी हैं, वैसे ही मेरे जानने वाले घाटमपुर के राजा हैं। तुम्हें पता है जीजा, घाटमपुर के राजा हम मर्दों के लिए उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। वैसे जीजा बहुत घटिया हो तुम। इतनी देर हो गई, मैगी तुम्हारे मायके बनने गई है जो अभी तक नहीं आई। आप नाराज ना हो, अभी लाया। हाँ जल्दी लाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आया है कि क्या बताऊं। ऐसे घर में ब्याह दिया जहां दामाद नहीं नौकर चाहिए। Oh yeah.